हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, पीएफआरडीए ग्रेड ए 2026 की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होने वाली है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएफआरडीए ग्रेड ए 2025 का जो पेपर हुआ था उसके फेज वन पेपर वन में क्वांट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे थे। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व भी करेंगे सो दैट यू कैन मेक एन आइडिया कि यार कैसी चीजें आई थी पेपर में और उसी हिसाब से आपको इन चीजों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि हमारा पीएफआरडीए ग्रेड ए का मास्टर कोर्स है और उस मास्टर कोर्स को हमने आप लोगों के लिए एक डेमो कोर्स के तौर पे प्रोवाइड किया है 48 आवर्स के लिए, यानी 2 डेज के अंदर आप मात्र 1 रुपीज में उस पूरे कोर्स की डेमो क्लासेज ले सकते हो। आप प्रॉपर चेक कर सकते हो कि किस स्ट्रक्चर में ये कोर्स है, टीचर्स ने कैसा पढ़ाया है, कैसा कंटेंट है, कैसे टेस्ट है, एवरीथिंग। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या गूगल पे सिंपली टाइप करिए edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो आपको पीएफआरडीए कोर्सेज पे जाना है और पीएफआरडीए कोर्सेज आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ पे आपको ये कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट पीएफआरडीए, तो ये हमारा 2 डेज डेमो कोर्स है जिसमें आप कंसेप्ट क्लास, नोट, समरी शीट, करंट अफेयर मैगजीन 48 आवर्स के लिए मात्र 1 रुपीज में चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो एक बार जरूर डेमो लगाइएगा और उसके बाद फिर आप हमारा ये गोल्ड कोर्स है, इस गोल्ड कोर्स में इनरोल कर सकते हो जिसमें फेज वन फेज टू इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन एक ही जगह हो जाएगी। या फिर आप हमारे सिर्फ सिल्वर कोर्स में भी जा सकते हो, टेस्ट सीरीज में भी जा सकते हो, वो आप चूज कर लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। ठीक है जी, चलो कंटिन्यू करें, शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे और इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी, तो जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। टू इक्वेशन 1 एंड 2 आर गिवन बिलो, यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिव आंसर। देखो होगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज आप ये चेक करो कि बी और सी क्या है। बी और सी अगर दोनों पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। और बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ये बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। यहां भी बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। अब इस बेस पे क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि इस इक्वेशन के रूट में क्या रिलेशन बनेगा? नहीं, तो फिर आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो जो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम -13 और प्रोडक्ट हो 36, तो वो दो रूट है -9 और -4। तो जब x के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में पढ़नी हो तो इसी चैनल पे QRA की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में भी पढ़ने को मिल जाएगी। बट यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं, आपको सिर्फ मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो वाई स्क्र माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सम माइनस का 15, प्रोडक्ट 54। ऐसा कब पॉसिबल होगा? -6 -9 से। जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको रिलेशन बनाना है। अब ये x है, ये y है। x के दो रूट है 9 और 4, y का एक रूट है 6। अब आप यहीं पे देखोगे 9 इज ग्रेटर देन 6 और 6 इज ग्रेटर देन 4, तो जब भी अपोजिट साइन आ जाए तो वहां पे कोई रिलेशन नहीं बनता। तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। एक्स स्क्र प्लस 19x प्लस 90, दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम 19 हो और प्रोडक्ट 90 हो, तो ऐसे दो रूट होंगे 9 और 10। तो जब आपको रियल रूट लेने हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक रूट आएगा -9, एक आएगा -10। अब इसी क्वेश्चन की बात करूं तो 3y, ये 8y, 3y माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 8y प्लस 24 है। तो ये y उधर जाके माइनस का होगा तो 5y बचेगा, ये उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का 40। तो y की जो वैल्यू बची वो -8 है, तो y का एक ही रूट है और ये -8 इन दोनों से ग्रेटर है, तो मैं बोल सकता हूं कि y इज ग्रेटर देन x। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अगेन आप देखोगे यहां ये b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। यहां b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। अब दोनों इक्वेशन उठाता हूं। पहली इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 15y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 4 इज इक्वल टू
0। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट होगा -17, प्रोडक्ट होगी 12 इंटू 6 72। तो ये पॉसिबल है -8 और -9 से। तो जब आप इसके रियल रूट लोगे तो दोनों रूट का साइन चेंज होगा और साथ में ये जो वेरिएबल है इससे डिवाइड करेंगे 6 से। तो 2 से गया 4/3, 3 से गया 3/2। तो एक रूट आ गया 1.33 और एक रूट आ गया 1.5। इस इक्वेशन में देखोगे सम -17, प्रोडक्ट 4 इंटू 15 60, तो माइनस का 12 माइनस का 5। तो y की जो वैल्यू आएगी प्लस का 12 प्लस का 5 और डिवाइड बाय 15 आप करोगे तो एक रूट आ गया 3 से कैंसिल होके 4/5 यानी कि 0.8 और ये 5/3 1/3, तो 1/3 का मतलब 0.33। ठीक है, अब ये जो दोनों रूट हैं, अब एक बात देखो, अगर मैं x और y है, अब y के दो रूट लूं तो 0.8, ये तो दोनों ही ग्रेटर है, 1.33 भी इससे ग्रेटर है और 1.5 भी इनसे ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर देन y। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीधा सीधा ही पता चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। पहली जो इक्वेशन है x² -29x प्लस 210 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है y² -27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सम माइनस का 29 होगा, प्रोडक्ट होगी 210। ये किससे पॉसिबल है ये आप देख लो, 29 जा ये 15 और 14, -15 और -14 इससे पॉसिबल है। तो x के जो रूट आएंगे दैट इज 15 और 14। यहां पे देखो कि सम माइनस का 27, प्रोडक्ट है 182, ये किससे पॉसिबल है, अब 2 से जाएगा 91, ये 13 और 14 से पॉसिबल है। तो यहाँ पे y के जो रूट आएंगे 13 और 14 आएंगे। अब जब कंपेयर करोगे ना x और y को, x के दो रूट है 15 और 14, y का एक रूट है 13। x के दो रूट है 15 और 14, y का एक रूट है 14। तो ये 15 ग्रेटर होगा, 14 ग्रेटर होगा, 15 ग्रेटर होगा, ये इक्वल होगा। तो जो x होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब ये क्वेश्चन ना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं आपको, क्यों, ये देखो ना ये C नेगेटिव है, अगर C नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और यहां भी देखो C नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो जब भी ऐसी दो इक्वेशन हो जिसका एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऐसी इक्वेशन में कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो जो चीजें स्टार्टिंग में बताई थी ना, ये बेसिक वाला पार्ट, ये ध्यान रखा करो, एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही बन जाता है इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद 10.8 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड इन 9 सेकेंड। ठीक है, अब ये 10.8 को अगर मैं किलोमीटर पर सेकंड में बदलूं तो इंटू 5/18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.6, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड। तो मतलब अगर एक ट्रेन की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड होगी भाई। ठीक है, ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद मोर स्पीड। ठीक है, और अब ये दोनों एक दूसरे को 9 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो जो डिस्टेंस होता है दैट इज टाइम इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ, और टाइम कितने में क्रॉस कर रही है 9 सेकंड में, और यहां रिलेटिव स्पीड होगी, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। अब अगर किसी ने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिएगा, जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सम ऑफ स्पीड होता है। तो इसकी स्पीड 12 है इसकी 15 है तो ये 27, तो 9 7 जा 63, तो ये 243 मीटर आ गई दोनों ट्रेनों की लेंथ। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है, शायद ये मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं थी। अब वो पूछ रहा है कि बोथ द ट्रेन विल बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन इन हाउ मच टाइम विल वन ट्रेन क्रॉस द अनदर। ये निकालने की जरूरत थी, क्योंकि चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस तो दोनों की लेंथ का सम ही होगा भाई। तो डिस्टेंस तो अब भी यही होगा, बट अब जो रिलेटिव स्पीड होगी जब सेम डायरेक्शन हो तो डिफरेंस हो जाता है। तो 15 - 12 तो ये 3 मीटर पर सेकंड होगा। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस है 243
और 3 की स्पीड है, तो 81 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात को समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। साक्षी, दीपक एंड निहारिका jointly started a business. It was agreed that साक्षी would invest, साक्षी है, दीपक है और निहारिका है। It was agreed that साक्षी would invest 70,200, दीपक invested 90,720 and निहारिका invested 1,08,000। ठीक है, साक्षी wants to be a working partner and for that she received 5% of the total profit and rest is distributed among them. If the ratio of time period of Sakshi, Deepak and Niharika is this and total profit earned by is this, then what is the share of Niharika? अब एक बात बताओ, जो ये तो इन्वेस्टमेंट है और ये इनका टाइम है किस रेशियो में? 6:5:3 में। जो ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है भाई, इसमें से जो 95% होगा, क्योंकि 5% तो साक्षी को मिलेगा क्योंकि वो एक वर्किंग पार्टनर है, तो जो इसका 95% होगा यही इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये 20 से 20 नहीं जाएगी, 1010 और फिर 10, फिर ये कट जाएगा आगे। 3 से तो कट ही रहा है भाई, 3 से कटेगा तो 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 4 जा, फिर 3 से जाएगा और 0 भी है साथ में, एक ही 0 कटी है। 3 से गया 3024, फिर 3 से गया 3 6 3600, फिर 3 से फिर जा रहा है 3 7 जा, फिर 3 8 जा 0, 3 से गया 1008, 3 से गया 1200, फिर 12 से कट रहा है 12 6 72, 12 5 60, 12 से कटेगा 12 8 जा 12 4 जा, फिर 12 से कट गया 100। ठीक है, अब नहीं कटेगा आगे। तो अब 3 से वैसे कट रहा है, 3 से ये गया 2, 3 से ये गया 1, 3 से ये गया 28, फिर 5 से कट जाएगा 1, 5 से गया 13 और ये 5 से कट गया 20, फिर ये 2 से कट गया 2 से कट गया 14, 2 से कट गया 10, तो इधर बचा 13, इधर बचा 14 और इधर बचा 10। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसमें निहारिका का जो प्रॉफिट है वो 10 है, आउट ऑफ कितना? 13 + 4 14, 27 37, और इनटू टोटल प्रॉफिट है 95 × 2664। ठीक है, अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, कुछ गड़बड़ ना कर दियो हमने कहीं। 3 से गया 28, 3 से गया 2, 5 से गया 20, फिर 2 से कहाँ काटा हमने? 2 से काटा लास्ट में 10। देखो कटना ही चाहिए, फिर ये 37 से कटेगा, कटना ही पड़ेगा ना, 8 से तो जाएगा नहीं, 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21, 259, फिर बच गया 7, तो 7 से 37 से गया 72, तो ये 95 × 72 × 10, तो 72 पंजा 360 होता है। 36 72 में कितना होता है? 9 दूनी 18 और 36 54 और 9 7 63। ज्यादा ही गड़बड़ होगी क्या कुछ? यार 95 और 72 की मल्टीप्लाई कर लो। 72 5 जा 360, 36, 9 दूनी 18, 9 7 63, 648 और 36 4 684। ठीक है, और एक जीरो ये वाली, तो 68400 ये दिया है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, अब आपको इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहा है, ऐसे सवाल आप जहां आपको ज्यादा कैलकुलेशन लगे एग्जाम में भी स्किप कर सकते हो, बट मुझे तो करवाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर 6 ईयर रेशियो ऑफ द एज ऑफ यू एंड वी विल बी 6:5 एंड प्रेजेंट एज ऑफ यू इज 2/3 और प्रेजेंट एज ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, द एज ऑफ डब्ल्यू 1 ईयर हैंस इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ वी, तो व्हाट इज द एज ऑफ डब्ल्यू आफ्टर 3 ईयर? थोड़ा सा घुमा रखा है, वो कह रहा है कि यू और वी आफ्टर 6 ईयर इनकी एज में जो रेशियो है दैट इज 6:5 और यू की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 2/3 ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो u बाई डब्ल्यू दैट इज 2/3, प्रेजेंट एज मैं कहूं कि ये 2x है ये 3x है। ठीक है भाई, ये 2x है ये
3x है, u और w की। द एज ऑफ w 1 ईयर हैंस, तो एज ऑफ w 1 ईयर हैंस कितनी होगी, 3x प्लस 1, यही तो होगी भाई। इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ v, अब v की प्रेजेंट एज क्या होगी, एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, ये देखो ये प्रेजेंट एज है और ये आफ्टर 6 ईयर रेशियो है। तो अगर मैं इसको लूंगा इस तरीके से तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा भाई, थोड़ा सा आसान तरीका सोचते हैं, 1 सेकंड का टाइम दो, किसी भी तरीके से अगर पॉसिबल हो पाया तो आसान तरीका सोचते हैं। बिल्कुल आसान वाला। वैसे तो आप ये सोच सकते हो कि आफ्टर 6 ईयर ये रेशियो है, ठीक है। अगर प्रेजेंट एज 2x है u की, तो आफ्टर 6 ईयर कितनी होगी, 2x प्लस 6, ठीक है। तो ये वैल्यू 6 की है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, ये आफ्टर 6 ईयर है, तो प्रेजेंट क्या होगी, इसमें से -6 करोगे आप, ठीक है। तो कर लो यार, 2x प्लस 6 इंटू 5/6 -6 और इसका पूरे का ट्वाइस, ये v की प्रेजेंट एज के बराबर है, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो 3x प्लस 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो 2 से होगा तो ये 2x प्लस 6 इंटू 5/3 बचेगा और माइनस का ये 12 बचेगा, तो माइनस का 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस 13 हो गया, और फिर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 39, दैट इज इक्वल टू 5 2 जा 10x प्लस 30, तो x की वैल्यू आ गई, ये उधर जाके x की वैल्यू आ गई 9। अगर x की वैल्यू 9 है तो w की जो प्रेजेंट एज है, एज वो 3x है, ठीक है। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 इंटू 9 27, तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ w आफ्टर 3 ईयर, तो 27 प्लस 3 30 ईयर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं, ये u और v की प्रेजेंट एज आ गई, u और w की, फिर ये आफ्टर 6 ईयर रेशियो, तो आफ्टर 6 ईयर u की एज इतनी होगी, तो v की एज इतनी होगी आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। बट प्रेजेंट देखनी है तो -6 करेंगे। प्रेजेंट क्यों देखी, क्योंकि u की w की एज आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ v इज प्रेजेंट एज, बस इतना सा किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ऋषभ इन्वेस्टेड मनी इन अ स्कीम which claims to provide 18% per annum simple interest but it actually provide 10% per annum compound interest, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्व एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज दिस, तो व्हाट वाज द मनी रिसर्व इन्वेस्टेड। अब देखो वो कह रहा है कि 18% सिंपल इंटरेस्ट, अगर कोई 100 रुपीज ही इन्वेस्ट कर रहा है रिसर्व, ठीक है। अगर 18% से देखूं तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 ईयर का, पर ईयर 18 होगा तो 2 ईयर का कितना होगा, 36, यही होगा भाई। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें कितने परसेंट से, 10% से, तो 1 ईयर का 10 होगा, सेकेंड ईयर का 10 प्लस 10% इसका 11, तो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 21। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है तो वो कितना आया, 15, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, ये कितना आया 15, और दैट इज इक्वल टू 100, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 15 से गया 14, 140, तो जो टोटल अमाउंट था दैट इज प्रिंसिपल 100, तो 100 की वैल्यू होगी 14,000, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ब्रेथ है वो 8:7 में है। इफ इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, इसका जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 8 प्लस 7 15, ये 30, तो दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली दिस, तो जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, 2πr, ठीक है। 2πr दैट इज इक्वल टू किसके, 30 के, 30x ले लो, ये 8x 7x ले लो ऐसे, तो ये हो गया 30x। अब यहां कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है दैट इज दिस, तो व्हाट आर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो भैया 2 पाई और r की वैल्यू है 104,
ये 104 का क्या कंसेप्ट है, ये समझ से बाहर है। If its parameter is equal to circumference of a circle whose radius is approximately 104 सेंटीमीटर, तो यही होगा भाई। अप्रोक्सीमेटली 104 ले लो, 105 ले लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा इससे। अगर अप्रोक्सीमेट बोला है तो 105 ले लूं, तो ये 7 ये 15 से कट जाएगा, और ये 15 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 2, तो x की वैल्यू 22 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 22 आई तो ये 7 इंटू 22 154, और ये 8 इंटू 22 176, तो ये आ गया भाई। और अगर ये आ गया तो 154 इंटू 176, अब ये किसके इक्वल होगा? 154 176, 4 छः 24 32 28 60 6 12 16 और 35 51 5 12 और 5 17 1 और 1 2, 27,104। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस मल्टीप्लाई किया ना, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी है पेपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The average monthly sales of washing powder by Rima for first 11 month is this. Average monthly sale 11 month की है, but due to illness she was unable to work much in the last month. If the average sale for the whole year is this, तो how much sale of the washing powder she did in the last month? बिल्कुल सिंपल है भाई, 12 मंथ की कितनी है? 12 इंटू 4875 माइनस 11 मंथ की है कितनी? 5000 माइनस कर दो बस। 12 पंजे 60 6 90 96 और 9 105 10 48 और 10 58, और ये 55,000 माइनस करेंगे तो 005, तो 3500 आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12। LMN वर्किंग अलोन कैन डू ए वर्क इन 4 8 एंड 12 डेज। L किसी काम को करता है 4 डेज में, M करता है 8 डेज में, और N करता है 12 डेज में। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, इन सबका एलसीएम ले लो 24 यूनिट। तो एल की एफिशिएंसी 6 होगी, एम की 3 होगी, एन की 2 होगी। ठीक है, इफ दे वर्क एट एन ऑल्टरनेट डे, ऑन फर्स्ट डे एल वर्क अलोन, ऑन सेकेंड डे एम एंड एन वर्क टूगेदर, एम और एन। तो जब एल अकेला वर्क करेगा तो 6 होगा, एम और एन करेंगे तो 3 + 2 5 होगा, यानी 2 डेज के अंदर हमारा 11 यूनिट वर्क होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 डेज में फिर कितना हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। अब 22 यूनिट हो गया भाई। अब फिफ्थ डे पे इसकी बारी आएगी, इसकी टर्न होगी एल की, और वर्क पेंडिंग है ओनली 2 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी है 6, तो 2/6, तो 1/3 डेज और लगेंगे। तो 2 और 2 4, तो 4 + 1/3, तो 13/3 डेज लगेंगे। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से 15, ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन है भाई। देखो कैसी चीजें दी गई है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देयर वर 2 जॉब पोजीशन L and M. The ratio of the number of candidate who applied for position L to that for M was 10:9 respectively. 40% of the students were shortlisted to appear for the test for each position. 840 students were selected for position L. 15% of the candidate who applied for position M were selected for position M. The number of candidates selected for position L was 30 more than that for position M. The average number of candidates who joined both the position was 513. तो 80% of the candidates selected for position M joined. अब देखो क्या होगा कि टेबल अगर मैं बनाऊं भी, तो दो इस तरीके से, ये ऐसे ले लो भाई कि दो जॉब पोजीशन है L और M। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड यहां ले लिया। जो अप्लाइड है वो L to that of M is 10:9। ठीक है, 40% ऑफ द स्टूडेंट वर शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट फॉर ईच पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर टेस्ट 40%, तो इसका 40% 4 होगा, इसका 40% 3.6 होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है 840 स्टूडेंट वर सेलेक्टेड फॉर पोजीशन L। सेलेक्टेड पोजीशन L के लिए है 840,
ये अभी तक नॉर्मल था, ठीक है। 15% ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर पोजीशन एम वर सेलेक्टेड फॉर पोजीशन एम, इसका 15%, तो 1.35 ये सेलेक्ट हुए एम के लिए। अब आगे कह रहा था नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोजीशन एल, सेलेक्टेड फॉर पोजीशन एल, यहां 840 है, वाज 30 मोर देन दैट फॉर पोजीशन एम। अगर ये 30 मोर है तो यहां 810 ही सेलेक्ट हुए होंगे भाई, ठीक है। तो 1.35 की वैल्यू आ गई 810, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 810 बाई 1.35, डेसिमल के नाम का 100 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा 27, 5 से कट गया 20, 27 से गया 30, तो 1 की वैल्यू आ गई 600। तो अब एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट हर जगह निकल जाएंगे ना, यानी 1 की वैल्यू 600 है तो यहाँ 6000 लोगों ने अप्लाई किया था, यहाँ 5400 ने, तो 4 इंटू 600 यहाँ 2400 शॉर्ट लिस्ट हुए, और ये 36 यहाँ 2160 शॉर्ट लिस्ट हुए, और यहाँ 810 सेलेक्ट हुए, यहाँ 840 सेलेक्ट हुए। क्लियर है जी। अब आगे क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ज्वाइंड, अब ज्वाइन कितने लोगों ने किया है वो यहां ले लो। द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ज्वाइंड बोथ द पोजीशन वाज 513, तो टोटल जो ज्वाइन हुए हैं वो 1026 है, 513 एवरेज है, तो इंटू 2 करोगे 1026। 80% ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोजीशन एम ज्वाइंड, 80% ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोजीशन एम, यहाँ 810 है, इसका 80% लोगे तो ये आएगा 648, 80%, 8 जा, तो यहां पे कितने लोगों ने ज्वाइन किया इसमें से माइनस कर लो, 16 माइनस 8 गया 8, 11 माइनस 4 गया 7, और फिर ये 9 माइनस 6 गया 3, 378 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये कहानी आ गई सारी निकल के। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं भाई। चलो देखो क्या है। पहला 13, what is the difference between the average number of candidates who are not shortlisted for the test for each position and the total number of candidates who did not clear the test for both position? Not shortlisted और not clear the test, नोट शॉर्ट लिस्टेड कितने हैं भाई, अब 6000 ने अप्लाई किया, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 2400, तो नोट शॉर्ट लिस्टेड आगे पोजीशन एम के लिए 3600, 5400 और 2160 का डिफरेंस जो होगा ये 35 नहीं 3240, ठीक है, ये हो गए भाई। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, तो इनकी एवरेज लोगे 40, 6 2 8 6 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 3420, ठीक है। और नॉट क्लियर द टेस्ट, अब ये शॉर्ट लिस्ट हुए और सेलेक्टेड इतने हैं, तो इसमें से कितने लोग 2400 माइनस 800 1560, और ये 2160 माइनस 810, तो 1350। अब ये टोटल हो गया 0 11 2910 डिवाइड बाय 2, इसकी एवरेज लेंगे 1414, और ये आ गया कितना 55 कुछ करके, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना है 3420 और 1455 का, 10 माइनस 5 गया 5, 11 माइनस 5 6, और ये 13 माइनस 4 गया 9, तो 1965 आ गया भाई। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा देख लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टेस्ट फॉर ईच पोजीशन एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्लियर द टेस्ट। उल्टा तो नहीं कर दिया हमने, क्लियर द टेस्ट, जिन लोगों ने जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वही तो टेस्ट देंगे, यही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, मेरे पास है ही। अच्छा, हमने एक गड़बड़ क्या की, ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन तो हमने ही बनाए हैं तो मुझे ध्यान है। यहां हमने एवरेज ले लिया, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बोला है हु डिड नॉट क्लियर,
तो मतलब ये तो टोटल ही लेना है, इनकी एवरेज नहीं लेनी थी 2910, और यहां से टोटल ही लेना है। तो 3420 और ये 2910, तो ये आएगा 510। तो ये डी नहीं, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनका तो एवरेज लेना था भाई, इनका टोटल ही लेना था। ठीक है, ये ध्यान रखो थोड़ा सा। What percentage of the total number of candidate who applied for position A joined? What percentage of the total number of candidate who applied for position A joined? ठीक है, पोजीशन A joined, एल है ये, सॉरी ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो पोजीशन एल joined, तो एल में 6000 और ज्वाइन किया 378 ने, तो 378 6000 का कितने परसेंट है, इंटू 100, 20 से 20, ये 6 से जाएगा तो 63, डिवाइड बाय 10 है तो 6.3%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो 14 का आ गया भाई डी। 15 देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर सेलेक्टेड बट नॉट जॉइंड फॉर पोजीशन एल टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु जॉइंड, हु वर सेलेक्टेड but not join for position L, who were selected but not join, who were selected but not join। तो 840 में से 378 ने ज्वाइन किया है, तो 840 माइनस 378 टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु जॉइंड पोजीशन M 648। ठीक है, तो 840 माइनस 378, तो 10 माइनस 8 गया 2, ये 13 माइनस 7 गया 6, ये फिर 7 माइनस 3 गया 4, और ये 648 है। किससे कटेगा, 11 से कट रहा है शायद। 11 से गया 4, 11 से गया 2, 11 से गया 5, फिर बच गया कितना, 55 गया, नहीं 11 से नहीं कटेगा, 3 से तो कट रहा है, 3 से कटेगा तो 3154, 3 से गया 216, फिर 2 से गया 77, 108। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 भाई। फॉलोइंग ग्राफ शोज कॉस्ट पर केजी ऑफ 5 डिफरेंट फ्रूट एट 3 डिफरेंट स्टोर पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये 3 शॉप हैं भाई, पी क्यू आर, और ये बनाना, गुआवा, पपाया, कीवी और ग्रेप्स, ये इनके रेट्स हैं। ले ही लेते हैं, टेबल बना दें। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो ये डिफरेंट शॉप हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, यहां ले लो बनाना, यहां ले लो गुआवा, यहां ले लो पपाया, यहां ले लो कीवी, और यहां ले लो ग्रेप्स। ठीक है, अब जो भी वैल्यू है देखो वन बाय वन। ये जो बनाना है पी क्यू आर, बनाना यहाँ 1200 है, या सॉरी 120, 160 और 100, 120, 160 और 100। यहाँ की बात करें तो 80 से 20 ये 5 का ही गैप होगा ना, 4 का है, 1 2 3 4 5, 4 का गैप है, तो ये हो जाएगा, ये तो मिडल में है 90 गुआवा, और यहाँ 60 और ये 80, 60 और 80। फिर यहाँ की बात करें तो ये 20 और ये 16 से भी कम है, 15 है, और ये आपका है 24 25, थोड़ा सा ज्यादा है ये 20 15 और 25। ये 40 है, ये 60 है, और ये आपका मिडल में है 90 है, 40 60 और ये 90। यहाँ पे बात करें तो ये मिडल में है 50, थोड़े बहुत अगर टेबल में दिक्कत आए ना देख लेना भाई। ये 55 है और ये आपका 60 है, 50 55 और 60। ठीक है, 50 55 और 60। चलो देखते हैं अब वन बाय वन, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखो पहला 16, एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ कीवी इन ऑल 3 शॉप्स टुगेदर
इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ बनाना इन ऑल थ्री शेप। ठीक है, तो कीवी का प्राइस ये 40, 60 और 90, ये कितना हो गया 190। ठीक है भाई, तो 190 बाय 3, और बनाना कितना है 120, 160, 280 और 100, 380, 380 बाय 3। अब ये इसका कितने परसेंट है, तो ये इसका हाफ है भाई, 190 बाय 3, 380 बाय 3, ऊपर हाफ है, यही तो होना है ना। ठीक है, तो 15 कितना आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ करण बोट 1 kg ईच ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट फ्रॉम सोप क्यू। ठीक है, सोप क्यू से ईच टाइप ऑफ फ्रूट फॉर 1 kg, तो 160, 60, 220, 220 और 15, 235 और 55, 290 और 60, 350 पे करना पड़ेगा करण को। ठीक है, एंड हिज फ्रेंड हर्ष बोट 2 kg ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट फ्रॉम सोप आर। आर का टोटल 100, 180 और ये 205, 295 और 60, 355, तो ये हो गया 350, और रेशियो बनाना है 355 इंटू ये 2 kg लिया है पर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करण एंड हरीश। 5 से गया 70, 5 से गया 71, तो ये हो गया 70, ये हो गया 142, तो 2 से गया फिर 35 और 71, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 देखो भाई, सम ऑफ पर केजी प्राइस ऑफ बनाना एंड कीवी टुगेदर एट सो पार। बनाना और कीवी सो पार, ये बनाना और ये कीवी, तो 190, 190। व्हाट परसेंट ऑफ द सम ऑफ पर केजी बनाना एंड कीवी एट पी। ये पी है बनाना और कीवी, 120 और 160। ठीक है, तो ये कितना है 190 बाई 160 इंटू 100। 0 4 से गया 4, 4 से गया 25, 19 5 जा 95, 38 और 9 47 बाई 4, तो 1 और 118.75। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर बताना कमेंट करके कि यहां से राइट आंसर क्या है। ठीक है, फटाफट से जाओ और बताइए। ठीक है जी, चलो ये था आज का हमारा सेशन। और अगर आपको पीएफआरडीए ग्रेड ए की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कोर्सेज से जरूर जुड़िएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, या गूगल पे जाके टाइप करिए edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में आपको जाना है। कोर्सेज में जाओगे पीएफआरडीए ग्रेड ए कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये हमारा डेमो कोर्स भी मिल जाएगा, और अलग अलग ये गोल्ड पैक है हमारा, सिल्वर है, ये फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, और ये अकेले फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है भाई, तो जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसी कोर्स में आप इनरोल करिएगा। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।